नमस्कार दोस्तों, आज अगर हम अपने आसपास देखें तो जो यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मे लगना एक नॉर्मल बात हो चुकी है। लेकिन अगर हमने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये जो ब्लर दिखने वाला प्रॉब्लम है, ये आंखों का बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये चश्मे लगते क्यों हैं और अगर इनको कम करना है तो कौन से नेचुरल तरीके हैं जिससे हम इसको कम कर सकते हैं। छोटे बच्चों में और यंग जनरेशन में जो ये आंखों का प्रॉब्लम होता है, उनमें उनको दूर की चीजें ब्लर दिखाई देती हैं। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है नियर साइटनेस। साइंटिफिकली बोले तो उसको नाम दिया जाता है मायोपिया। जब आपकी आंखें नॉर्मल होती हैं, उस वक्त जो रेज बाहर से आती हैं वो सबसे पहले आंख के आगे वाला हिस्सा, जिसको कॉर्निया कहा जाता है, वहां से पास होकर अंदर जो लेंस है वहां से रिफ्रैक्ट होके पीछे रेटिना पे फोकस होती हैं और रेटिना से एक नर्व जुड़ी होती है, ऑप्टिक नर्व, जो सीधा माइंड के साथ टच होती है, जिससे हमें प्रॉपर इमेज दिखाई देती है। लेकिन जब हमको मायोपिया होता है, मतलब नियर साइडनेस होती है, उस वक्त अपना आईबॉल है, उसकी जो साइज है वो पहले से बढ़ जाती है, मतलब एलोंगेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेज रेटिना पे फोकस करनी चाहिए वो उससे पहले फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से माइंड प्रॉपर इमेज नहीं बना पाता और हमें इमेज ब्लर दिखाई देने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मायोपिया होता क्यों है, हमारे आईज एलोंगेट क्यों हो जाती है और इसके पीछे की रीजंस क्या है। जब इनकी रीजंस जानने की रिसर्च की गई तो प्राइमरी रिसर्च में ये पता चला कि ये शायद जो प्रॉब्लम है ये डीएनए रिलेटेड प्रॉब्लम है। डीएनए रिलेटेड का मतलब होता है कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग जैसे कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनको अगर मायोपिया है तो आपको मायोपिया होना कंफर्म है। लेकिन ये थियरी बेसलेस थी, क्योंकि बहुत पेरेंट्स में देखा गया कि उनको कभी मायोपिया था ही नहीं, उसके बाद भी उन बच्चों में मायोपिया देखा गया। इसका मतलब मायोपिया प्रॉपर डीएनए पर डिपेंडेड नहीं। फिर न्यू रिसर्च से ये पता चला कि अगर आप ज्यादा देर तक पास की चीजें देखने में टाइम लगाते हो, मतलब ज्यादा देर तक मोबाइल यूज करते हो या ज्यादा देर तक लैपटॉप चलाते हो, तो आपको मायोपिया हो सकता है। और मोस्टली पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा अगर ज्यादा देर टीवी देखता है या ज्यादा देर पढ़ाई करता है तो उसको चश्मे लगे हैं। ज्यादा देर टीवी देखने से या ज्यादा देर मोबाइल चलाने से मायोपिया नहीं होता। अगर आप बाहर जाके सनलाइट में अपना टाइम नहीं बिताते तो भी आपको मायोपिया हो सकता। मतलब जो बच्चे इंडोर एक्टिविटी में जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अगर उतना ही वो आउटडोर एक्टिविटी में अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते तो मायोपिया हो सकता है। मतलब मोबाइल ज्यादा देर चलाने से मायोपिया नहीं होगा, लेकिन मोबाइल ही चलाने से मायोपिया हो सकता है। मतलब आप सिर्फ मोबाइल ही चलाओ, बाहर जाके नहीं खेलते तो आपको मायोपिया हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि जब आप सनलाइट में बाहर जाते हो तो जो सनलाइट है ना, हमारे आईज के अंदर डोपामाइन जनरेट करती है। डोपामाइन हमारे आईज के रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। बिना डोपामाइन के हमारे आईज प्रॉपर रेगुलेट नहीं होती। लेकिन डोपामाइन जो जनरेट करना है उसके लिए प्रॉपर इंटेंसिटी लाइट चाहिए, जो लाइट हमें घर के अंदर नहीं मिलती। इसलिए देखा गया है कि जिन बच्चों का मोस्ट ऑफ टाइम घर में बैठा होता है, जो मोस्टली टाइम पढ़ते रहते हैं या टीवी देखते हैं, जो बाहर नहीं जाते, उनको मायोपिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आंखों को रेगुलेट करने के लिए जो इंटेंसिटी, जो डोपामाइन चाहिए वो आपको बाहर सनलाइट में ही मिलेगी, बाकी पॉसिबल नहीं। कुछ कंट्रीज में तो रिसर्च से ये भी पता चला है कि जो बच्चे इंडोर एक्टिविटी और आउटडोर एक्टिविटी दोनों को बैलेंस करते हैं उनको मायोपिया नहीं हो। मतलब आप जितनी देर अंदर की चीज देखने में टाइम बिताते हो, उतनी चीजें आपको बाहर देखने में भी टाइम बिताना चाहिए। इस आउटडोर वाली थियोरी से क्लियर पता चल रहा है, अगर आपके बच्चे रेगुलरली 1.5 से 2 घंटा अगर बाहर जाके खेलते हैं, इवनिंग में टाइम में सनलाइट के नीचे खेलते हैं, तो उनको मायोपिया नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे पूरा दिन अगर घर में रहते हैं या नियर वर्क ज्यादा करते हैं, उनकी आंखों को सनलाइट नहीं मिलती, तो उनको मायोपिया का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे सिटी लाइफ में बच्चों का जो रूटीन है वो मॉर्निंग स्कूल में होता है, इवनिंग ट्यूशन में होता है, उनको सनलाइट के नीचे खेलने का मौका ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी आईज में ग्रोथ नहीं होती, जिसकी वजह से उनको मायोपिया होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आपका बच्चा अगर छोटा है तो उसको ऐसा शेड्यूल बनाइए कि उसको रोज 1 से 1.5 घंटा बाहर खेलने को मिले। और यहाँ पे सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन सन
सन के नीचे ही खेलना है। अगर सनलाइट के टाइम अगर पास में कहीं छांव में भी बैठे हैं तो भी आपको इजीली इतनी इंटेंसिटी मिल जाती है जिससे आपके आईज के अंदर डोपामाइन जनरेट हो जाए। अब जो बच्चे हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, अपने करियर के लिए अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं, तो उनको बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो बच्चे अपनी आईज को हेल्दी रखने के लिए ये कुछ टिप्स ट्राई कर सकते हैं जिससे उनको मायोपिया होने का प्रॉब्लम कम हो सकता है। जैसे कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके आईज और बुक के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। आपको बुक को बहुत पास में रख के पढ़ाई नहीं करनी, आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। सिमिलरली आप अगर लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, उस वक्त भी लैपटॉप और आईज के बीच का डिस्टेंस एक मेंटेन लेवल पे होना चाहिए, नहीं तो आपको मायोपिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ आईज की एक्सरसाइज भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ज्यादा काम करने के बाद अपने हाथ की जो पाम्स हैं उस पाम को अब से आंखों पे थोड़ी देर रख देखिए, इससे भी आपकी आंखें इजीली रिलैक्स हो जाती हैं। इसके अलावा आप एक और रूल याद रखिए, 20-20-20। मतलब जब आप नियर वर्क कर रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो हर 20 मिनट काम करने के बाद अपनी जगह से 20 फुट दूर रखी हुई चीजों को 20 सेकंड तक आपको देखना होगा। मतलब हर 20 मिनट पढ़ाई करने के बाद आप 20 मिनट दूर चीजों को 20 सेकंड तक देखिए, उससे भी आपकी जो आईज है वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये रूल याद रखना, 20-20-20। हर 20 मिनट पढ़ाई करने के बाद आपको 20 फुट दूर रखी हुई चीजें को 20 सेकंड तक देखना है। इसके अलावा आप आईज के लेंस की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे अपने आईज से आप 8 नंबर भी बनाओ, जैसे ऐसे करके ऐसे 8 नंबर बनाओ, उससे भी आपकी आंखों में जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसके अलावा अपनी आंखों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी अगर दिन में 2-3 बार घुमाते हो, इससे भी आपकी आंखों पे बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा डेली आपको 15 से 20 मिनट बाहर सनलाइट में वॉक पे जाना होगा, इससे आपका डोपामाइन रेगुलेट रहेगा, आपकी आईज एकदम हेल्दी रहेंगी। तो ये सब अगर आप चीजें करते हैं तो आपकी आईज हेल्दी रहेंगी, आपको चश्मे लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं। तो बेटा अगर तुम्हें चश्मे लग चुके हैं तो ऐसा कोई नेचुरल तरीका नहीं है जिससे नंबर कम किया जा सकता है, लेकिन हाँ, जो मैंने तुम्हें पहले तरीके बताए हैं उससे चश्मे का नंबर रोका जा सकता है, उससे बढ़ेगा नहीं। लेकिन आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो चश्मे का नंबर काफी बढ़ जाएगा और ये ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। नंबर कम करने का एक और सर्जिकल मेथड है जिसको बोलते हैं लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरी में आपके कॉर्निया का बहुत थिन लेयर काट देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो नंबर है वो हट जाता है। लेकिन लेसिक सर्जरी करवाने के बाद अगर आपने फिर से आईज पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, सनलाइट में नहीं गए, तो आपको दोबारा नंबर आ सकते हैं। और जब आपको दोबारा नंबर आएंगे तो वो नंबर काफी स्पीडी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो ब्लाइंडनेस होने का खतरा है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए अपने आंखों का प्रॉपर यूज कीजिए, उसका प्रॉपर ध्यान रखिए। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका नंबर -6 तक चला गया है। -6 नंबर को बोलते हैं हाई ग्रेड मायोपिया। अगर इससे भी और नंबर बढ़ता है तो ये ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। तो अपने आंखों का पूरा प्रॉपर ध्यान रखिए, उनको हेल्दी रखिए और विटामिन ए वाली चीजें भी खाइए, वो भी आंखों को हेल्दी बनाता है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि आजकल हर किसी को अपनी आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अपनी आंखों का ध्यान रखिए, सनलाइट को एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।